जन्नत की हवा है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा है। अब्रों में बोले मलक क्या तू उठाता था अल्लाह, तेरी मैया से तो खुश बुए वफा है, दिल धड़कता है तो मैदान को जब हुसैन का नूर नज़र चला, मैदान को जब हुसैन का नूर नज़र चला, पीछे हरम का काफिला सब नंगे सर चला, बानो पुकारती थी के प्यारा पिसर चला, चिल्लाती थी फूफी मेरा लाख पे जिगर चला, चिल्लाती थी फूफी मेरा लाख पे जिगर चला, कहते थे अहले बैत दुहाई इमाम की तस्वीर घर से जाती है, खैरुल अनाम की, मैदान को जब हुसैन मुसीबत का बयां मजलिस में है, गम ख़ार बैठे हैं, मुसीबत का बयां मजलिस में है, गम ख़ार बैठे हैं, जिगर थामे हुए सब शेख मातमदार बैठे हैं, मुसीबत का बयां मजलिस में है, गम ख़ार बैठे हैं, अदब से बैठना लाज़िम है हर जब बज़्म में मातम में, कहीं ज़रा कहीं पार हैदरे करार बैठे हैं, समझ कर कब्रों में मुझ से फरिश्तों गुफ्तगू करना, मुझ पर हाथ रखे हैदरे करार बैठे
जाफर तैयार बैठे हैं। जवां बेटा मुआ है और नहीं कुछ दफन का सराने लाश के सिवा ते नबी नाचार बैठे हैं। मुसीबत का बयान। बोतल रखें, पानी ले आओ, नल पर रखें डिस्पोजल। फातिहा।
एक जो कमाया फिर पाऊंगी क्यों कर जो इन्हें आज गवाया फिर पाऊंगी क्यों कर जो इन्हें आज गवाया खैर से साल करे हैं मेरा पत्थर का कलेजा तो नहीं शाद किया खूब निकाले मेरे यारे मशहूर मेरे जाने वाले मेरे खातिर मेरी करते रहे जब तक रहे नादा होशियार हुए काहे को अब हो गया मेरा होशियार हुए काहे को अब होगा मेरा ध्यान मेरे को नहीं मेरे बर्बाद करेंगे की खबर थी के जवा हो के मरेंगे मोमिनो और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम के लिए साफ कीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमज़ातिश शयातीन। अहतरिज़ु बिसुल्तानिका बिजौरिस सलातीन। औज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिय्या व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिय्या अल्लज़ी तफ़र्रदा बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसिमा कुल्ला शैइन मा आदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुल्लाह अल्लाहुम्मा इजअल सलवातन अला नबील रबी व अला रसूलिल मदनी व अला अखीहि असदिल्ला अल मुसम्मा बिअली साहिब रहमतिल मुहम्मदिया व सौलतिल हैदरिया व विलायतिल अलिया व इस्मतिल फातिमिया व खुल्क़िल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व सब्र सज्जादिया व इल्मिल बाक़िरिया व आसारिल जाफ़रिया व हिल्मिल काज़िमिया व रिज़ाइल अलिया व जूदित तक़विया व लिफ़्फ़तिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया व हिदायतिल महदिया दाफ़िश शजातिल अबतील व दामिग़िस सौलातिल अज़लील अल मुअलिनुल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व आल बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम अशरफुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनू युद्रिकुकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। सलावत पढ़ें मुहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत व बरादरान ईमान, जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसमें खालिक़ अज़ल व अबद अपनी निज़ाम बलागत में कायनात की बशरियत को मुतवज्जे करना चाहता है। आयत के इंतखाब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मजलिस का जो इनेकाद किया गया है वो एक ईसाल सवाब की मजलिस है। इंसान के जहन में जो तसव्वुरात हैं वो दो तसव्वुर हैं, या ज़िंदगी है या मौत है। जिसको इंसान ज़िंदगी समझता है और जिसको इंसान मौत समझता है, दर हकीकत वो है क्या। कुरान मजीद में जो ऐलान हो रहा है ऐनमा तकूनू युद्रिकुकुमुल मौत, आप जहाँ भी रहो, आप जहाँ भी चले जाओ, आप जिस इलाक़े में भी सफ़र कर लो, आप जिस इलाक़े में भी कूच कर लो, युद्रिकुकुमुल मौत, आपको मौत दर्क कर लेगी, आपको मौत पकड़ लेगी। गोया कुरान की आयत की तसरीह और तशरीह ये है कि अगर आप चाहें भी कि मौत से फ़रार इख्तियार करें तो ये आपके बस की बात नहीं है। इसलिए कि कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जो मलकुल मौत ने देखा ना हो। कायनात की कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर इंसान मौत से अमान इख्तियार कर ले। कायनात का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जो मौत से अमान में हो। कायनात का कोई बशर ऐसा नहीं है कि जो मौत से किनारा कशी इख्तियार कर ले। इसका मकसद ये होता है कि इंसान कहीं भी चला जाए, इंसान कहीं भी ज़िंदगी गुजार ले, इंसान किसी भी करवट ज़िंदगी करे, लेकिन उसको मौत से फ़रार इख्तियार नहीं है, उसको मौत से अमान नहीं है। जब मौत से अमान नहीं है तो फिर इंसान को करना क्या चाहिए? इंसान को कौन सी सूरत अमल इख्तियार करना चाहिए कि जिसकी बदौलत वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाए, जिसकी बदौलत वो अपनी ज़िंदगी के कारवान को इदामा दे, जिसकी बदौलत वो ज़िंदगी की सांसें और ज़्यादा ले सके। इसका मतलब ये है कि जब कुरान ने मौत से फ़रार न होने का रास्ता बताया है तो फिर मौत से लड़ने का भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताया होगा।
मौत से पंजा आजमाई का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर बताया होगा। आप बादशाहों के दरवाजे खटखटा लें, लेकिन मौत से अमान नहीं है। आप किसी भी प्रधानमंत्री के यहाँ चले जाएं, हर दवा का कार्ड मिल जाएगा, हर मरज का कार्ड मिल जाएगा, लेकिन मौत का कार्ड नहीं मिल सकता। आप कोई भी अमल अंजाम दे ले, हर शय का अमल के साथ साथ आपको कार्ड मिल सकता है, लेकिन मौत का तोड़ नहीं है। फिर मौत का तोड़ है क्या? कौन सा दरवाजा खटखटा जाए, किस दहलीज पे जाने के बाद सर को झुकाया जाए, किस शहर में जाने के बाद जिंदगी की भीख मांगी जाए, कौन से मुल्क में जाने के बाद इंसान अपनी सांसों की खैरात मांगे। इसका मतलब यह है कि जब तमाम कायनात पर नजर की तो कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जो मौत से अमान में हो। तमाम कायनात पे जब नजर की, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आप हजरात पहले से ही थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए तो बाद में जो आते हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी और आप हजरात भी थोड़ा थोड़ा आराम में रहेंगे। जो हजरात बाहर बैठे हैं अगर वो भी अंदर तशरीफ ले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए आवाज दी कि मौत से आपको फरार नहीं है। हम कौन से दरवाजे पे जाएं, हम कौन से दहलीज पर जाने के बाद अपनी खैरात मांगे, हम किस शहर में जाने के बाद जिंदगी की भीख मांगे, हम कौन से मुल्क में जाने के बाद अपनी सांसों की खैरात मांगे। इसका मतलब यह है कि कुरान ने सराहतन कह दिया कि मौत से कहीं भी अमान नहीं है, मौत से कहीं भी आपको फरार इख्तियार नहीं करना है, मौत से आप भाग नहीं सकते। अगर आप भागेंगे भी तो आपको पकड़ लेगी। इसका मतलब यह है कि मौत हर जगह आपका पीछा कर रही है। आप चाहे मजबूत किलों में ही महफूज क्यों ना हो जाएं, वलो कुंतुम फी बुरूजुन मुशय्यदा, आप चाहे मजबूत किलों में ही क्यों ना हिसार कर लें, आप मजबूत किलों में क्यों ना छुप जाएं, लेकिन सब जगह मौत आपको इख्तियार कर लेगी, सब जगह मौत आपको पकड़ लेगी, सब जगह मौत आपसे पंजा आजमाई करेगी। इसका मतलब यह है अब कोई जगह तलाश करना चाहिए कि जहां से मौत से अमान मिले, जहां से मौत से रूगर्दानी करने का मौका मिल जाए, जहां से मौत से फरार करने का कोई फुर्सत मिल जाए। पता यह चला हर जगह मौत है, एक जगह ऐसी है कि जहां मौत को भी मौत आना है। करबला ने आवाज दी, आ जाओ हमारी दहलीज पर, मौत आएगी तो खुद मर जाएगी, तुम जिंदा रहोगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो हमारे दामन में आ जाता है, जो हमारे हिसार में आ जाता है, फिर मौत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मौत उस तक नहीं आ सकती, बल्कि मौत जब उसका मुकाबला करती है तो खुद मर जाती है। मुहिब्बे अहले बैत जिंदा रहता है, मुहिब्बे अहले बैत जिंदा रहता है। और अगर यकीन ना हो तो दलाइल बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन मैं आज कुछ चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि मौत के हवाले से आपने बहुत सारा सुना है। हर स्वयं की मजलिस में, हर 10वें की मजलिस में, हर 20वें की मजलिस में, हर 40वें की मजलिस में मौत के हवाले से कुछ ना कुछ बयान होता रहता है। मौला कायनात ने नहजुल बलागा में ऐलान किया। मौला कायनात का एक सहाबी था जिसका नाम हम्माम था, खुतबा मुत्तकीन के नाम से मशहूर है और खुतबा हम्माम के नाम से भी मशहूर है। खुतबा नंबर 151 और बाज़ जगह पर, बाज़ नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 194 है, 191 और 194। इन खुतबों की तरतीब में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आ सकता है, लेकिन जो खुतबा मैं नाम बता रहा हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं है। या तो आपको खुतबा हम्माम के नाम से मिलेगा या खुतबा मुत्तकीन के नाम से। मौला कायनात का एक सहाबी था, तारीख ने जिसका नाम हम्माम लिखा है। मौला कायनात के सामने खड़ा होने के बाद सवाल करता है, मौला आप मेरे सामने मुत्तकीन की औसाफ बयान करो, और औसाफ ऐसे होना चाहिए कि गोया मैं महसूस करूं कि मैं मुत्तकीन का मुशाहिदा कर रहा हूं, गोया मुत्तकीन को देख रहा हूं। मौला कायनात ने जैसे हम्माम ने सवाल किया, मौला कायनात कुछ देर तक खामोश रहे और कोई जवाब न दिया। उसके बाद आपने फरमाया, इत्तक़िल्लाह वाहसिन इलैह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसके साथ अच्छा सुलूक करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, नेक अमल करो, ताकि तुम जो मुत्तकीन बन जाओ। जनाब हम्माम मौला कायनात का सहाबी था, और याद रखिए कि जो अली की सहाबियत में आ जाता है वो ऐसे वैसे जवाब पर मुतमईन नहीं होता। और ये भी याद रहे, जवाब भी अली का है, सहाबी भी अली का है। जब मौला कायनात ने कहा कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सिला रहमी करो, नेक रास्ता इख्तियार करो, हम्माम मुतमईन न हुए और इत्मीनान न होने के एतबार से अपना इजहार किया। जब मौला कायनात ने ये कहा कि तक़वा इख्तियार करो, हम्माम मुतमईन न हुए, फिर मौला कायनात ने एक मरतबा इरादा किया, और इरादा करने के बाद अब मुत्तकीन की औसाफ बयान करना शुरू की। आप इंसाफ से बताओ, हम्माम मौला का सहाबी था, हम्माम मौला का सहाबी था,
और जैसे ही मौला ने कहा था कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अच्छा अमल करो, हम्माम को खामोश हो जाना चाहिए था, इसलिए कि बयान है अली का, जवाब है अली का, खामोश हो जाना चाहिए। हम्माम भी आवाज दे रहा था, याद रखो अगर बयान अली का है तो मैं सहाबी भी अली का हूं, मैं जानता हूं कि अली का इल्म क्या है, मैं जानता हूं कि अली का वसअत इल्म क्या है। जैसे ही मौला कायनात ने कहा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, हम्माम मुतमईन ना हुआ। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, मौला ने कहा कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और पहले खामोश भी रहे, इसका मकसद क्या था, फलसफा क्या था, हिकमत अमली क्या थी? मौला को फौरन जवाब देना चाहिए था। क्या यह मुमकिन है कि कोई सवाल करे और अली जैसी जात को सवाल का जवाब मालूम ना हो? मुमकिन नहीं है। फिर खामोश क्यों हुए? अली की खामोशी इस बात की अक्कासी थी और इस बात को बयान कर रही थी कि अली की खामोशी बता रही थी अगर मैंने मुत्तकीन के औसाफ बयान कर दिए तो मैं तो बयान कर सकता हूं, लेकिन हम्माम का ज़र्फ ऐसा नहीं है जो बर्दाश्त कर ले। हम्माम का ज़र्फ ऐसा नहीं है कि जो मुत्तकीन के औसाफ को सुन ले और बर्दाश्त कर ले। मौला कायनात ने एक मरतबा खामोशी इख्तियार की और खामोशी इख्तियार करने के बाद एक सादा सा जवाब दे दिया, और जब सादा सा जवाब दे दिया है फिर जब हम्माम को इत्मीनान ना हुआ फिर मौला कायनात ने तारीफ करना शुरू की। पहले तो कहा हम्माम इसी पर मुतमईन हो जाओ, कहा मौला ये चीज़ जो आप बयान कर रहे हैं आपकी शानियत के एतबार से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपका वसअत इल्म क्या है, आपका शान इल्म क्या है, आपका इल्म का अंदाजा क्या है, मैं जानता हूं, लिहाजा कोई और तारीफ करे। और जब मौला कायनात ने तारीफ करना शुरू की, मौला कायनात ने फरमाया हम्माम सुनो, मुत्तकीन किसे कहते हैं? पहले तो एक तारीफ करता चलूं ताकि बात आसान हो जाए। हक पर चलने वाला मोमिन होता है, हक पर चलने वाला मोमिन होता है, और जो मोमिन यानी दर्जा ईमान को पार कर ले, दर्जा ईमान पर फायज हो जाए और होने के बाद परवरदिगार आलम से कुर्बत हासिल करे, यहां से दर्जा तक़वा इख्तियार होता है, यहां से तक़वे का दर्जा इख्तियार होता है। मतलब ये होता है मुत्तकी जो कह दे उसकी दुआ कबूल हो जाए, यह है मुत्तकी। मुत्तकी जो मांगे परवरदिगार अता करे, यह है मुत्तकी। मुत्तकी जो दुआ करे परवरदिगार बाब इजाबत पर ले जाए, यह है मुत्तकी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि तक़वा और है, ईमान और है। इसका मतलब यह है कि तक़वा और है, ईमान और है। और जब मौला कायनात ने बयान करना शुरू किया, अब बयान करते हैं मौला कायनात और मुत्तकीन की सिफात बयान करते हैं। आवाज देते हैं हम्माम अगर तुमने सवाल किया है तो सुनो, मंतिक़ुहुस सवाब अल मुत्तक़ूना मंतिक़ुहुस सवाब, जुमला सुनिएगा इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मुत्तकीन की सिफत सुनना चाहते हो, मुत्तकीन के औसाफ सुनना चाहते हो, सुनो। कायनात जिसको देखकर अपना रास्ता तय करे, जुमला सुनिएगा, कायनात जिसको देखकर अपना रास्ता तय करे उसे हक कहते हैं। कायनात जिसको देखकर अपना रास्ता तय करे उसे हक कहा जाता है, और खुद हक जिसको देखकर अपना रास्ता तय करे उसे मुत्तकी कहा जाता है। खुद हक जिसको देखकर अपना रास्ता तय करे उसे मुत्तकी कहा जाता है। मंतिक़ुहुस सवाब, जो बोलते हैं वो हक होता है। मुत्तकीन की सिफत ये है, ये बोलते ही नहीं है, अगर बोलते हैं तो हक बोलते हैं, ऐसा वैसा कलाम नहीं करते। फिर आगे बढ़ के मौला कायनात फरमाते हैं वमल्बिसुहुमुत तवाज़ु, अल्लाहु अकबर, हमारी जान कुर्बान हो जाए मौला कायनात की इस जुमले पर का देखो मुत्तकीन की गुफ्तगू हक होती है, ये वही बोलते हैं कि जो हक हो, या लफ्ज़ बदल के यूं कहा जाए कि हक इनका चेहरा देख के अपना रास्ता इख्तियार करता है। वमल्बिसुहुमुत तवाज़ु, अच्छा ये तो बात तय हो गई, इनका लिबास कैसा होना चाहिए? मुत्तकीन का कोई लिबास भी होगा ना, मुत्तकीन का कोई अंदाज़े पैरहन भी होगा ना, मुत्तकीन का कोई चलने का अंदाज भी होगा ना। आवाज देते हैं मौला कायनात, जब मुत्तकीन लिबास पहनते हैं तो कोई ऐसा वैसा लिबास नहीं पहनते, बल्कि ये तवाज़ु का लिबास पहनते हैं। अब ये तवाज़ु क्या है, ये इनकिसारी क्या है, ये तवाज़ु किस बला का नाम है? अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखेंगे और जो मुतवाज़े आदमी है उसके बारे में हम तलाश करेंगे तो कहते हैं जो इंसान खंदा पेशानी रहे उसको मुतवाज़े कहा जाता है।
बड़े तवाज़ु वाले आदमी हैं। इसका मतलब यह है कि जो सर झुका के मेहमान की मेहमान नवाजी करे उसे मुतवाज़े कहा जाता है। जो अपने मेहमान को कभी भी नाराज न होने दे उसे मुतवाज़े कहा जाता है। फिर ये तक़वा, ये मुत्तकीन का लिबास कैसा है? कहा देखो, मुत्तकीन का लिबास ऐसा होना चाहिए कि ना हद से बाला हो और ना हद से बदतर हो। अगर बुलंद देखे तो हिकारत की नजर से ना देखे, और अगर पस्तर देखे तो हसरत की नजर से ना देखे। अगर पस्तर देखे तो हसरत की नजर से ना देखे। मौला के चाहने वाले ने, साहबी ने 2 लिबास लिए, मौला ने 2 लिबास लिए। चाहने वाला मौजूद था जिसमें एक बेहतर था और एक कम कीमत वाला था। जैसे मौला कायनात ने साहबी के सामने लिबास को रखा तो मौला कायनात से पूछा, मौला ये लिबास तो आप लाए हैं, कहा बताओ ये लिबास इनमें अच्छा कौन सा है? कहा मौला ये लिबास बहुत अच्छा है। और कहा ये वाला? कहा ये भी अच्छा है लेकिन इसकी कीमत और इसकी अहमियत ज्यादा है। तो जैसे साहबी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, मौला ने उस लिबास को उठाया, कहा लो ले जाओ। कहा मौला ये तो आप पर अच्छा लगेगा। कब वो मौला ही नहीं हो सकता कि जो अपनी रियाया से बढ़ के काम करे। वो मौला ही नहीं हो सकता, वो बादशाह ही नहीं हो सकता कि जो अपनी रियाया के इक्तिसादियात पर नजर न रखे और इक्तिसादियात को देखकर अमल ना करे। मौला ने अच्छा वाला लिबास साहबी को दिया और जो कम कीमत वाला था वो अपने लिए रखे, और रखने के बाद आवाज दी जाओ और इसको ज़ेबतन करना। का फिर मुत्तकीन का लिबास जो है वो तवाज़ु होना चाहिए। मंतिक़ुम सवाब व मशीम तवाज़ु व इक़्तिसाद व मशीम सवाब। अब इनका चलना कैसा होना चाहिए? चलने का भी कोई अंदाज है या ना? चलने का भी कोई रवैया है या नहीं? चलने की भी कोई रविश है या नहीं? मौला कायनात ने फरमाया कि देखो, जब मुत्तकीन राह पर चलते हैं, जब मुत्तकीन अपना रास्ता इख्तियार करते हैं तो इनकी आंखें खशियत परवरदिगार से झुकी रहती हैं। इनकी आंखें खशियत परवरदिगार से झुकी रहती हैं। ना ये सर बुलंद करते हैं, और सर बुलंद करना इंसानियत के एतबार से तकब्बुर की अलामत है, और ये मरज मुत्तकीन में नहीं हो सकता। ये बीमारी मुत्तकीन में नहीं आ सकती। जब मौला कायनात ने ये सिफत बयान कर दी, और बयान करने के बाद आवाज़ सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जब मौला कायनात ने ये भी सिफत बयान की तो एक मरतबा जनाब हम्माम थे कि जो गौर से सुन रहे थे, फिर एक मरतबा आवाज दी कि देखो, मुत्तकीन की खासियत यह है कि ये हमेशा हराम से अपनी आंखों को बंद कर लिया करते हैं, और जब इनकी आंख खुलती है तो हलाल पर खुलती है। जब इनकी आंख खुलती है तो हलाल पर खुलती है। इसका मतलब यह है, अब अपने समाज में जायजा ले लेना, अपने समाज में एक मरतबा तज्जिया करना, कहां पर आंख बंद होती है और कहां पर आंख खुलती है, कहां पर आंख खुलती है और कहां पर बंद होती है। अगर अली का चाहने वाला है तो कभी हराम नहीं ले सकता। अगर अली का चाहने वाला है, गर्मी जरूर है लेकिन आपकी खामोशी नहीं होना चाहिए। अगर अली का चाहने वाला है तो कभी हराम पर आंख खुल नहीं सकती और हलाल पर बंद नहीं हो सकती। हलाल पर बंद नहीं हो सकती। और जब आंख खुलने और बंद होने का मतलब आ गया तो एक जुमला और देता चलूं, आंख खुलने और बंद होने का। अगर आंख खुले तब भी कमाल रखती हो, बंद हो तब भी कमाल रखती हो, यह कौन होता है? मुत्तकी की सिफत यह है कि हलाल पर खोलता है, हराम पर बंद करता है। इमामुल मुत्तकीन वो है, जब खोले तब कमाल हो, जब बंद करे तब कमाल हो। इमामुल मुत्तकीन वो है कि अगर आंख खोले तब भी कमाल, आंख बंद करे तब भी कमाल। कब वो कैसे? का 3 दिन की उम्र में आंख को खोला था, 3 दिन की उम्र में आंख को खोला था। पैगंबर ने जैसे ही मौला कायनात की इस अंदाज को देखा, आवाज़ दी अली, अगर तुमने अपनी आंखों को मेरे लिए मखसूस किया तो मैंने अपना इल्म तुम्हारे लिए मखसूस किया। आंख खुली, कमाल कर गई, आंख खुली, कमाल कर गई। और जब जवानी में बिस्तर पैगंबर पर बंद किया था, सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मुत्तकी की सिफत यह है कि जब खोले तो हलाल पर खोले और जब बंद करे तो हराम पर बंद करे। लेकिन इमामुल मुत्तकीन वो होता है कि जब खोले तब भी कमाल, जब बंद करे तब भी कमाल। बचपन में खोला तो कमाल कर गई, जवानी में बंद किया तो कमाल कर गई। हमारी जाने कुर्बान हो जाए नजरे मौलाए कायनात पर, हमारी जाने कुर्बान हो जाए ऐनुल्लाह पर। बड़ी बा कमाल आंख है। अगर जवानी में, अगर बचपने में खोल जाए तो इल्म पैगंबर का सौदा करे, जवानी में बंद हो जाए तो मर्जी परवरदिगार का सौदा करे। यह है नजरे मौला कायनात का। यह मुत्तकीन की सिफत है कि हराम से आंखों को बंद कर लिया करते हैं और हलाल पर अपनी आंखों को खोलते हैं। यानी जब भी लुक्मा उठाते हैं तो हलाल लुक्मा उठाते हैं, और जब हलाल लुक्मा उठाएंगे तो जिनका जो अमल होगा वो अमल रायगा नहीं हो सकता। किताब मनहजुत तहकीक इला सवाद तरीक, रावी खुद जनाब सलमान फारसी हैं। एक चीज की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, शायद कुछ लोगों के लिए नई बात हो। इमाम हसन मौजूद हैं, इमाम हुसैन मौजूद हैं, जनाब सलमान मौजूद हैं, हमारे यासिर मौजूद हैं, जनाब मिक़दाद मौजूद हैं। इमाम दुव्वम ने इमाम अव्वल से सवाल कर लिया, बेटे ने बाप से सवाल किया, बाबा परवरदिगार आलम की बारगाह में सुलेमान ने ऐसी हुकूमत मांगी थी कि जो ना किसी को पहले मिली और जिसमें तमाम के तमाम चीजें मौजूद थी, क्या आपका उसमें कोई हिस्सा है? सवाल करने वाला कौन है? इमाम हसन। सवाल किससे हो रहा है? मौला कायनात से। रावी कौन है? जनाब सलमान। किताब मनहजुत तहकीक इला सवाद तरीक। जैसे मौला हसन ने सवाल किया मौला कायनात से, क्या आपका कोई उसमें हिस्सा है? एक मर्तबा मौला ने अपने हाथ को सीने पर मारा, और जिस किताब में ये बात दर्ज है उसका भी हवाला देता चलूं, अल कतरा। मौला कायनात ने सीने पर हाथ मारा और मारने के बाद आवाज दी, कसम है अपने रब्बे जुल जलाल की कि जिसने दाने को शिगाफ किया, मखलूक को पैदा किया है, पैगंबर के अलावा, यानी पैगंबर अकरम के अलावा, चाहे वो मासलफ अंबिया हो, चाहे बाद में आने वाला बशर हो, परवरदिगार आलम ने मुझे जो चीज अता की है वो किसी को अता नहीं की। सवाल करने वाले इमाम हसन हैं, जवाब देने वाले मौला कायनात हैं। परवरदिगार ने पैगंबर के अलावा जो चीज मुझे अता की है वो किसी को अता नहीं की। जैसे ही मौला कायनात ने इमाम हसन को ये जवाब दिया तो इमाम हसन फिर सवाल करते हैं, बाबा हम देखना चाहते हैं कि वो है क्या कि परवरदिगार आलम ने आपको करामात दिए हैं, जो परवरदिगार आलम ने आप पर अता की है वो है क्या? जैसे ही हसन ने इमाम अली से सवाल किया, एक मर्तबा इमामत अपने कुदरत एजाज में आई और आने के बाद एक मर्तबा मगरिब की तरफ इशारा किया। जैसे ही दस्ते अली का उठना था, बड़ी कयामत का जुमला दे रहा हूं, जैसे ही दस्ते अली का उठना था, एक बादल को इशारा किया, बादल आया और फर्श की तरह बिछ गया, फर्श की तरह बिछ गया। अभी तमाम लोग ये माजरा देख रहे थे कि मौला का फिर हाथ उठा, फिर इशारा किया, एक दूसरा बादल आया और आने के बाद फिर बिछा। मौला ने इशारा किया, जाओ इस पर सवार हो जाओ। एक पर सबको सवार किया, एक पर खुद मौला सवार हुए और सवार होने के बाद फिर बादल को इशारा किया। जैसे बादल को इशारा किया, हवा इख्तियारात इमामत में आई, हवा इख्तियारात इमामत में आई। इख्तियारात इमामत में आना था कि बादल के नीचे आई, अब बादल को हवा ने उड़ाना शुरू किया, बादल को हवा ने उड़ाना शुरू किया। मगरिब की तरफ जा रहे थे, मगरिब की तरफ जा रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही मगरिब के करीब पहुंचे और मगरिब के करीब पहुंचने के बाद एक बाग के करीब पहुंचे, मौला ने फिर सवाल कर लिया, मौला बाबा जनाब सुलेमान के पास तो अंगूठी थी कि जिसके सबब वो तमाम हुकूमत को चलाते थे, वो तमाम हुकूमत को चलाते थे। जुमला सुनिएगा, अगर बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा। हसन ने सवाल किया, अली ने जेब में हाथ डाल लिया। हसन ने
सवाल किया, अली ने जेब में हाथ डाला, अंगूठी को निकाला, कहा यही अंगूठी थी। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला हसन ने सवाल किया, मौला कायनात ने जेब में हाथ डाला, अंगूठी निकाला, कहा देखो ये वही अंगूठी है कि जो सुलेमान नबी के पास थी। अब मौला कायनात ने कहा, क्या सुलेमान नबी को देखना चाहते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या सुलेमान नबी को देखना चाहते हो? का मौला देखना चाहते हैं। बाग के अंदर दाखिल हुए। रावी बयान करता है कि ऐसा बाग था कि जिंदगी में कभी हमने ये बाग न देखा, जिंदगी में कभी हमने ये बाग न देखा। एक जुमला छोड़ गया हूं, वो जुमला भी बताता चलूं। जैसे पहला बादल आया, जैसे ही पहला बादल आया, आने के बाद जमीन पर रुका, रुकने के बाद यूं खामोश न रहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बादल ने सलाम किया, दूसरा बादल आया, उसने भी सलाम किया, और सलाम करने के बाद अपनी तमाम हकीकत बयान की। अब जब बाग में दाखिल हुए तो क्या देखा? वसत बाग में, दरमियान बाग में एक तख्त रखा हुआ है जिस पर एक जवान बैठा है। एक तख्त है जिस पर एक जवान बैठा है। एक तख्त है जिस पर एक जवान बैठा है। मौला कायनात करीब गए, जवान बैठा रहा। तख्त के करीब गए, जवान बैठा रहा। वही अंगूठी के जो दस्ते अली में थी, जवान का हाथ लिया, अंगूठी को जवान के हाथ में पहनाया। अंगूठी का पहनाना था कि जवान खड़ा हुआ, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जवान खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, आप पर मेरा सलाम हो। अब मौला कहना मुतवज्जे हुए, पहचानते हो ये कौन है? पहचानते हो ये कौन है? ये सुलेमान पैगंबर हैं। और जब सुलेमान पैगंबर ने मौला कायनात को देखा तो एक मर्तबा अपने आप में बयान करना शुरू किया। वो अंगूठी देखी, उस पर सिर्फ 2 नाम लिखे हुए थे। उस पर सिर्फ 2 नाम लिखे थे। अगर यहां पर जुमला कहा जाए तो बेजाना होगा, शायद अगर कोई आम आदमी होता, क्योंकि यहां पर इमामत थी, अगर कोई आम आदमी होता, या लफ्ज़ बदल दूं, कोई आम बेटा होता और आम बाप होता, कोई आम बेटा और आम बाप होता, तो वही बाग में अंगूठी निकाल के कहता, बेटा ये बताओ कि इस पे नाम किसके लिखे हैं? बेटा ये बताओ इस पर नाम किसके लिखे हैं? अपने फखरी अंदाज में कहता, बेटा सुलेमान जिसके नाम पर हुकूमत करते थे वो तेरा बाबा है, वो तेरा बाबा है। लेकिन नहीं, मौला कायनात ने ये नहीं कहा। जब सुलेमान पैगंबर उठे और उन्होंने अपनी तमाम तारीफ और अपने तमाम औसाफ बयान की और मौला कायनात को तरफ इशारा करके कहा, देखो अगर मेरी हुकूमत के बिना और मेरी हुकूमत की बका किसी जात की सबब थी तो वो यही जात है। मैंने जब परवरदिगार से हुकूमत मांगी थी तो किसी और का वास्ता नहीं, अली का वास्ता दिया था। किसी और का वास्ता नहीं, अली का वास्ता दिया था कि जिसके सबब परवरदिगार आलम ने मुझे हुकूमत अता की। लफ्ज़ बदल के यूं कहा जाए, सुलेमान उसको कहते हैं कि जो अली का वास्ता दे तो हुकूमत मिले, बल्कि सुलेमान का वजूद ही अली का सदका है। सुलेमान का खुद वजूद अली का सदका है, हुकूमत तो दरकनार रही। अगर अली ना होते तो सुलेमान का वजूद ना होता। मौला कायनात ने खुद फरमाया कि मैंने हर नबी की बातिनन मदद की है। एक जाहिरी वसी और वजीर रहा है और एक बातनी वसी और वजीर रहा है। और हर इंसान के यहाँ 2 हुज्जतें होती हैं। थोड़ा दकीक मौजू है लेकिन इंशाल्लाह महसूस होंगे। हर इंसान के यहाँ 2 हुज्जतें होती है, एक ज़ाहिरी हुज्जत होती है और एक बातनी हुज्जत होती है। ज़ाहिरी हुज्जत वही होती है कि जो पेश करता है, बातनी हुज्जत उसकी अक्ल होती है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने हर नबी को 2 वसी दिए, एक ज़ाहिरी वसी था और एक बातनी वसी था। हर नबी का एक ज़ाहिरी वसी जो उसके ज़माने में था और बातनी वसी यही ज़ात के जिसको अली कहा जाता है। यही ज़ात है कि जिसको अली कहा जाता है। अली उस ज़ात का नाम है कि जिसके सदक़े में कायनात बनी है। यही सलमान क़ुरबत का जब वक्त इन पर आया और आने के बाद मौला कायनात की खिदमत में हाजिर हुए, सवाल किया, मौला फाकों पे फाके हैं, कुछ चाहता हूँ।
मौला वक्त तंग है, कुछ चाहता हूं, मौला कुछ ऐसी इनायत कीजिए कि मेरे फाकों की जो है कैफियत टल जाए। मौला कायनात ने सहाबी को देखा और सहाबी को देखने के बाद आवाज दी, तुम तो गरीब नहीं हो, तुम तो फकीर नहीं हो, तुम तो मोहताज नहीं हो। कहा मौला फाकों पे फाके होते हैं और आप कहते हो फकीर नहीं हूं, आप कहते हो गरीब नहीं हूं। कहा जो तुम्हारे दिल में शय मौजूद है, जो तुम्हारे दिल में नेमत मौजूद है, वो साहिबे नेमत को फकीर नहीं होने देती, वो साहिबे नेमत को फकीर नहीं होने देती। का मौला वो शय क्या है? का वही हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत जिसके दिल में उतर जाती है वो मुहिब को गरीब नहीं होने देती। ज़ाहिरी एतबार से हालात से टूट जाए वो अलग बात है, लेकिन बातिनी एतबार से वो गरीब नहीं होता। का मौला फाकों पे फाके हैं। का अच्छा ये सामने जो ढेला पड़ा है ना इसको उठा लो, सामने जो ढेला पड़ा है इसको उठा लो। साहबी था, मौला पर यकीन था, इसलिए कि ऐसा वैसा होता तो फरार इख्तियार कर जाता, ऐसा वैसा होता तो मौला को छोड़ के भाग जाता। ढेला उठाने को बोल रहे हैं लेकिन नहीं, चाहने वाला थाली का उठा लो, बगैर झिझक आंख बंद की और उठा लिया। का ये क्या है? का मौला ढेला है। का गौर से देखो, गौर से देखो। अब जो गौर से देखा तो वो सोने का ढेला था। जैसे ही वो सोने का ढेला चाहने वाले के हाथ में आया, उसने फौरन एक हाथ में वो सोने का ढेला लिया और चक्कर लगाना शुरू किया। मौला ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? क्या एक पत्थर ढूंढ रहा हूं। ईमान में डूबने के बाद जुमला सुनिएगा, अली का साहबी है, पत्थर ढूंढ रहा हूं, पत्थर का क्या करोगे? का मौला जितना जरूरत है, पत्थर ढूंढ रहा हूं, पत्थर का क्या करोगे? का जितनी जरूरत है उतना इसमें से तोड़ूंगा, ले जाऊंगा, बाकी फेंक दूंगा। अल्लाहु अकबर। आज का इंसान होता तो मुड़ के ना देखता। साहबी था मौला कायनात का, जितनी जरूरत है उतना तोड़ के ले जाऊंगा, बाकी फेंक जाऊंगा। मौला भी कोई ऐसे वैसे का मौला नहीं था और मौला भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। अली जैसा मौला था, पलट के जवाब दिया, आए चाहने वाले ले जा, कल के काम आएगा, ले जा, कल के काम आएगा। ये था मौला का जुमला। आप चाहने वाले का जुमला सुनिए, ले जा, कल के काम आएगा। पलट के कहता है कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल की फिक्र वो करे कि जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। जो मौला आज देने की कुदरत रखता है वो मौला कल भी देने पर सलाहियत रखता, कल भी देने पर कुदरत रखता है। इसलिए कि मायूसी कुफ्र है और आपका चाहने वाला काफिर नहीं हो सकता, आपका चाहने वाला काफिर नहीं हो सकता। अगर यकीन की मंजिलें तय कर चुका है इंसान तो फिर उसके ईमान में झोल नहीं आ सकती, उसके ईमान में झोल नहीं आ सकती। और अगर इंसान वाक़ई नहजुल बलागा का सिर्फ मुताला कर ले, सिर्फ और सिर्फ नहजुल बलागा का भी मुताला कर ले, तो नहजुल बलागा फ़ज़ाइलों का एक ऐसा समंदर है कि जिसमें गोता लगाने के बाद इंसान जब बाहर निकलेगा तो फ़ज़ाइल के मोती लेकर निकलेगा, फ़ज़ाइल के मोती लेकर निकलेगा। इसलिए कि कलाम है उसका कि जिसके लब मर्ज़ी परवरदिगार के सबब ही खुलते थे। वमा तशाऊन अल्ला यशाअल्लाह, ये तो कुछ चाहते ही नहीं है, ये वही चाहते हैं कि जो वही परवरदिगार कहे, जो परवरदिगार की मर्जी हो ये वही चाहते हैं। अगर वहाँ वही का पहरा है तो यहाँ इल्हाम का पहरा है। वहाँ मर्जी परवरदिगार के बगैर लब नहीं खुलते हैं तो यहाँ भी मर्जी परवरदिगार के बगैर लब नहीं खुलते हैं। बल्कि लफ्ज़ बदल के यूँ कहा जाए, इनका पैदा होना भी है तो परवरदिगार के यहाँ है, इनका मरना भी है तो परवरदिगार के यहाँ है। ये परवरदिगार से इतना मानूस है, परवरदिगार से इतना करीब है। आखिरी जुमले, और ये तो जवानी की बात है, बचपना इनका ऐसा है कि बड़े बड़े सूरमा भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बचपना ऐसा है,
यूँ तो मौला कायनात की ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी बयान की जाए तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन फ़ज़ाइल मौला कायनात कम नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि ज़िंदगी महदूद है, फ़ज़ाइल अली ला महदूद है। ज़िंदगी महदूद है लेकिन फ़ज़ाइल अली ला महदूद हैं। इन ज़िंदगी कम है, ज़िंदगी के दिन कम हैं, सांसें कम हैं, अली के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बचपना भी देखा जाए तो बाकमाल है। कब वो कैसे? मौला कायनात की विलादत नहीं हुई है, अभी एक इशारा मैंने किया है। फातिमा बिन्त असद जब खाना काबा की तरफ गई थी, किताब नहरुल मसाइब मौला कायनात की विलादत का जहाँ तज़किरा है वहीं पर जिक्र होता है। मौला कायनात की वालिदा, बल्कि हवाला तहज़ीबुल मतीन फ़ी तारीख़ इमामुल मुत्तक़ीन, जब मौला कायनात की वालिदा फातिमा बिन्त असद इनको यानी मौला कायनात को बारदारी के आलम में यानी हमल के आलम में अपने शिकम में पाल रही थी, तो कुदरत का एक ख़ास इंतज़ाम था, और वो ख़ास इंतज़ाम ये था कि हर माह, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी के 9 माह होते हैं माँ के पेट में, हर माह फातिमा को खिताब करने के बाद एक लक़ब इल्क़ा किया जाता था। ये किसका कमाल है? ज़ात अली का कमाल है। कब वो कैसे? कि जब पहला माह गुजर जाता था, अलकाब में तरतीब नहीं है लेकिन अलकाब इसी तरीके से है, वो आसान फरमा। अभी जुमले तमाम ना हुए थे कि दीवार दर में तब्दील हुई, दीवार दर में तब्दील हुई। एक बात और कहता चलूं, उसके बाद जुमला दे रहा हूं। अगर एक मर्तबा हो जाता, एक मर्तबा हो जाता तो इत्तिफाक था, 2 मर्तबा हो जाता तो इत्तिफाक था। 3 दिन तक फातिमा रही, आती रही जाती रही, 3 दिन तक आती रही जाती रही। आज का साइंसदां तरक्की करने के बाद अपने बाजुओं को देखकर आवाज देता है कि कौन है जो हमारा मुकाबला करे। हमने सेंसर डोर बनाए हैं, कौन है? साइंस वाले यहां पर मौजूद होंगे। कौन है जो हमारा मुकाबला करे? हमने सेंसर डोर बनाए हैं। कब वो कैसे होते हैं? कब उसकी खासियत यह है कि जब इंसान आता है तो दरवाजा खुल जाता है, जब निकल जाता है दरवाजा बंद हो जाता है। हमने कहा साइंसदानों, जो तुमने 1400 साल बाद तरक्की की है, मेमारे काबा 1400 साल पहले कर चुका। मेमारे काबा इस काम को 1400 साल पहले करके चला गया। का मतलब ये, जब फातिमा आती थी दरवाजा बन जाता था, जब जाती थी दरवाजा बंद हो जाता था। यह काम एक ऐसा इंजीनियर करके गया है कि जिसको इब्राहिम कहा जाता है। यह काम एक ऐसा इंजीनियर करके गया है कि जिसको इस्माइल कहा जाता है। जब आई दरवाजा बन गया, जब गई दीवार बन गई। अल्लाह अकबर। यह साइंस वालों ने जो बनाया है, दरवाजा ही रहता है। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन जो इब्राहिम ने बनाया था, अजीब महारत थी इब्राहिम को कि जब चली जाए तो किसी को एहसास ना हो कि यहां दर है, और जब आ जाए तो किसी को एहसास ना हो कि यहां पर दीवार है। अल्लाह अकबर। महारत इब्राहिम को हमारा सलाम हो। और 3 दिन के बाद जब फातिमा बिन्त असद बाहर निकली है, नबुव्वत ने इमामत का लम्स महसूस किया है, नबुव्वत ने इमामत का लम्स महसूस किया है। जुमला मैंने सुनाया है, मौला कायनात ने आंखों को खोला, उधर से आखिरी जुमला है, उधर से जहालत का बाप चला, पुरानी तारीख को दोहराया, बुतों की खाक को लिया, चाहता था कि बुतों की खाक बुत शिकन की आंख में लगाए, चाहता था कि बुतों की खाक बुत शिकन की आंख में लगाए। लेकिन यहां बुत शिकन को इतना बर्दाश्त नहीं है। बाएं हाथ निकला और निकलने के बाद ऐसा तमाचा रसीद किया। नसीम अमरोहवी अपने मरसिया के शेर में कहते हैं कि वो दस्ते चपकी ज़र्ब, वो मुंह बद सिफात का, बचपन में ये भी खेल था एक बाएं हाथ का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
जब यहां नाकाम हो गया, कहा हमारी तारीख यह है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका इम्तिहान लिया करते हैं। अगर बच्चा जायज तरीके से आया है तो वो वजदाह जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर नुकसान पहुंचाता है तो समझ लेना बच्चे की नस्ल में कोई ना कोई खोट है। पैगंबर अकरम ने बच्चे को आगे बढ़ा दिया और वहां से उस पहाड़ी के करीब ले जाके रखा गया। बहरहाल पूरी तफसील है, बस एक जुमला यही जिसकी खातिर मैं यहां तक ले आया हूं। वहां पर बच्चे को रखा गया। देखो कोई देर हो गई, जमाना मुंतजिर था, लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द आए और हमारी इस प्लानिंग के तहत जो काम होना चाहिए था वो काम हो जाए। अजदहा भी देर कर रहा था, शायद सोचता होगा कि जिंदगी का आखिरी दिन है, जितना चाहो जिंदगी गुजार लो। जब देर के बाद आया और आने के बाद बच्चे के करीब आया, वही दो उंगलियां कि जो अभी अबू जहल के तमाचा लगा था, वही दो उंगलियां एक मरतबा अदर के कल्लों में गई और जाने के बाद दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जैसे ही उसने ये मंजर को देखा, अबू जहल चीख गया, या रसूल अल्लाह, ये कैसा बच्चा है कि जिसने हमारी मीजान को बर्बाद कर दिया है, हमारी तराजू को बर्बाद कर दिया है। लबे नबुव्वत पर मुस्कुराहट थी। अबू जहल, दुनियावी मीजान खत्म हो गई, इलाही मीजान कायम होगी। आज तक तुम अजदहे से नस्लों को परखते थे, आज के बाद अली से परखा जाएगा। आज के बाद अली से नस्लों को परखा जाएगा। जो देखकर खिल जाए समझ लेना हलाल तरीके से आया है, और जिसका चेहरा कुमला जाए तो समझ लेना नस्ल कुमलाई हुई है। शजरों में ऐसी गुत्थियां हैं कि जो कयामत तक सुलझने वाली नहीं है, इसलिए कि अगर बाप का पता लगाओगे तो मां गुम हो जाएगी, और मां का पता लगाओगे तो मां की वल्दियत के खाने में चार चार लोग आएंगे। अब यहां पर यह नहीं चलेगा, सूरतें देख के, शक्लें देख के नस्ल नहीं परखी जाएगी, बल्कि मोहब्बत अहले बैत देख के नस्ल परखी जाएगी। वो और हुआ करते हैं कि जो सूरतों से नस्लों की तकसीम बंदी किया करते हो, जो सूरतें देखने के बाद नस्ल बंदी का ऐलान करते हो, यहां सूरतों से नहीं, सीरतों से और खून से नस्ल बंदी का ऐलान होता है। दो उंगलियां कल्लों में पड़ी, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आखिरी जुमला रब्त मसाइब। बड़ी बाकमाल उंगलियां थीं, बड़ी पुरजोर उंगलियां थीं, बड़ी ताकतवर उंगलियां थीं। अगर बचपन में अजदर के कल्लों में चली जाएं तो दो हिस्सों में तकसीम कर दें। अगर जवानी में बाबे खैबर में चली जाएं, अगर जवानी में बाबे खैबर में चली जाएं तो खैबर का दर उठा लें। मौला कायनात ने दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाया, दो उंगलियों से, पूरे हाथ से नहीं, दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाया। कमाल किया या नहीं? अगर मैं कहूं कमाल किया तो मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती, और अगर कहूं कि कमाल नहीं किया तो जमाना कुफ्र का फतवा देगा। करूं तो करूं क्या? अक्ल ने बढ़ के आवाज दी, अली ने दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाया है, कमाल नहीं किया। का दलील क्या है? कि परवरदिगार आलम ने कायनात को पैदा किया है और कायनात में हर शय को उसके मकाम पर रखा है। मुझे पूरी तफसील नहीं, हर शय को उसके मकाम पर रखा है, जल्दी जल्दी नतीजा दे रहा हूं। हर शय को उसके मकाम पर रखा है। परवरदिगार आलम ने इसी कायनात में चिराग की जगह पर सूरज को रखा, इसी कायनात में चिराग की जगह पर सूरज को रखा है, और सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब की तरफ जाता है। क्या ये खुद ऐसा करता है? का नहीं, परवरदिगार आलम ने इसके लिए 70,000 फरिश्तों को मुअय्यन किया है कि वो मशरिक से मगरिब की तरफ ले जाएं। कितने? 70,000 फरिश्ते, और 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि मगरिब से मशरिक की तरफ ले आएं। 70,000 फरिश्ते मशरिक से मगरिब की तरफ लाते हैं और 70,000 फरिश्ते मगरिब से मशरिक की तरफ ले जाते हैं। अब बताइए, अली ने बाबे खैबर उखाड़ा कमाल किया या नहीं? का अजीब मौलवी है, अजीब सवाल करता है, अरे भाई कमाल है? का कमाल नहीं। का क्यों? का जो अली 1,40,000 फरिश्तों की ताकत को एक उंगली से पलटा दे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
40,000 फरिश्तों की ताकत को हरकत में ले आए, इसके लिए 2 उंगलियों से बाब खैबर उखाड़ना कमाल नहीं है। वही अली है कि जिसकी आल पर ऐसे ऐसे जुल्म किए। इमाम हुसैन ने यही तो सवाल किया था ना, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम में तब्दील किया है? क्या हराम मोहम्मदी को हलाल में तब्दील किया है? जवाब में क्या कहा था? बेबुग़्ज़ अबीक, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। और अली का बुग़्ज़ इस इंतहा तक पहुंच गया कि इमाम हुसैन को तो कत्ल किया है, लेकिन नामूस की भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। एक कड़िया जवान की साले सवाब की मजलिस है। जवान का दर्द उसी को होता है कि जिसके घर से जवान जाता है। जवान का अगर दर्द पूछना है तो जवान की माँ से पूछिए। अगर करबला ना होती तो हम जिंदा ना रह पाते, इसलिए कि ये जवान हमारे दरमियान से जोड़ते हैं। बर्दाश्त नहीं हो सकता कि जवान का गम सह जाए। और इंसान का होना तो अलग बात है, जवान औलाद का गम जानवर भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक शख्स पैगंबर की खिदमत में आया था, दावा कर रहा था दूसरे शख्स से कि ये नाका मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है। एक शख्स ने बड़े वसूख के साथ कहा कि इसको ज़बा कर लो, अगर इसके दिल में 2 सुराख निकल आए तो समझ लेना मेरा है, वरना नाके की कीमत में दे दूंगा। सुनिएगा, कड़िया जवान जाता है तो दिल पर क्या एहसास होता है। इसको ज़बा कर लो, अगर 2 सुराख निकल आए तो मेरा है, अगर ना निकले तो नाके की कीमत में दे दूंगा। पायलट के सवाल के कैसे यकीन के साथ कहता है कि इसके दिल में 2 सुराख होंगे। जुमला सुनिएगा, जितना जी चाहे रोइएगा। जुमला सुनिएगा, कैसे वसूख से कह रहा है, कैसे यकीन से कह रहा है कि इसके दिल में 2 सुराख होते हैं। एक मर्तबा उसने सर को झुकाया और झुकाने के बाद एक जुमला कहा, मैंने सुना है जिसका जवान जाता है उसके दिल में सुराख हो जाता है। मैंने सुना है कि जिसका जवान जाता है उसके दिल में सुराख हो जाता है। मैंने इसके 2 बच्चे इसके सामने ज़बा किए हैं, इसके दिल में 2 सुराख होंगे। अल्लाहु अकबर। कोई लैला के दिल से पूछे, कोई उम्मे फरवा के दिल से पूछे कि जवान का गम क्या होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहे रोइएगा, लेकिन इतना याद रहे जिसका गया है ना वाकई गम है। भाई का भाई गया है, बाजू जो है कुव्वत बाजू जो है वो कम हो गई। बाप का बेटा गया है, बसारत चली गई। माँ का बेटा गया है ना, जिंदगी खाक हो गई। बहन का भाई गया है, उसके तमाम अरमान उजड़ गए। अल्लाहु अकबर। लेकिन उस बहन से सवाल करो, आए बहन, जब तेरा भाई गया है तो तुझे समझाने वाले मौजूद थे जब सकीना का भाई गया था। अल्लाहु अकबर। आए भाई, तेरा भाई गया है, तेरा बाजू संभाल कर ले जाने वाले मौजूद थे जब सज्जाद का भाई गया था। सज्जाद बीमारी के आलम में पड़े हुए थे। अल्लाहु अकबर। बाप का बेटा गया है, बस्ती वालों ने सहारा दिया होगा, बस्ती वालों ने आके तशफ़ी दी होगी, बस्ती वालों ने आके दिलासा दिया होगा, लेकिन जब हुसैन का अकबर गया है, बेटा आवाज का सहारा दे दो। कोई नहीं है कि जो हुसैन का बाजू पकड़ कर ले जाए। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। जैसे ही मक्तल से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आपने बहुत सुना होगा, जब अकबर रुखसत आखिर के लिए आए हैं ना, हुसैन से इजाजत मांगी, हुसैन ने सर को झुकाया। बेटा, कायनात में कोई बाप है जो अपने जवान को मौत की आगोश में दे दे? अकबर मायूस हो गए, फिर इजाजत मांगी। इमाम हुसैन कहते, मेरे लाल, तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी फूफी ने परवान चढ़ाई है ना, जाओ उनसे इजाजत ले लो। जनाब ज़ैनब के पास अली अकबर आए, हाथों को जोड़ा, फूफी अम्मा, क्या अकबर ने आपसे कुछ मांगा है अभी तक? क्या आपके लाल ने अभी तक कोई सवाल किया है? कहा, नहीं बेटा, आज अकबर कुछ मांगना चाहता है। आप इंसाफ से बताओ, जिसका सब लुट गया हो,
और ऐसे आलम में ऐसी जात कि जो जिंदगी के सबसे करीब हो, वो कोई सवाल करे और वो पूरा न कर पाए तो क्या कयामत गुजर जाएगी। अकबर ने कहा, फूफी अम्मा, अकबर को सवाल करना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है। ज़ैनब ने सर को झुकाया, बेटा मेरी हैसियत को देख के सवाल करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सवाल करो और ज़ैनब पूरा ना कर पाए। फूफी अम्मा, अकबर कोई ऐसी चीज ना मांगेगा कि जो आप पूरा ना कर पाए। कब फिर जल्द मांगो, क्या मांगना चाहते हो। फूफी अम्मा, अकबर मरने की इजाजत चाहता है। जैसे मरने का नाम सुना ज़ैनब का दिल तड़प गया, मेरे लाल क्या 18 साल इसी दिन के लिए पाला है। जैसे ज़ैनब ने कहा कि 18 बरस इसी दिन के लिए पाला है। अकबर ने सवाल कर लिया, फूफी अम्मा ये बताइए, आप अफजल हैं या दादी फातिमा। तसव्वुरात में जाने के बाद जुमले सुनिएगा, फूफी और भतीजे की गुफ्तगू है, आप अफजल हैं या दादी फातिमा। मेरा लाल कैसी बातें करते हो, वो सैयदतुन निसाइल आलमीन, कहाँ मैं उनका मुकाबला कहाँ हो सकता है। कहा फूफी मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, ये बताइए कि मैं अफजल हूँ या मेरा बाबा हुसैन। कहा मेरे लाल क्या सवाल करते हो, वो सरदार जमाना ने जीना। कहा तुम, एक मर्तबा अकबर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जुटाने के बाद एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये बताएं, अगर महशर में दादी फातिमा ने आपसे सवाल कर लिया, ज़ैनब तुझे अपना अकबर प्यारा था, मेरा हुसैन प्यारा ना था, तो क्या जवाब देंगी। ज़ैनब तड़प गई, जाओ अकबर, अगर तुम जैसे 1000 अकबर भी होते तो मैं हुसैन पर कुर्बान कर देती। इजाजत तो मिल गई। जैसे ही अकबर निकल रहे थे, हुसैन ने अपने हाथों से आरास्ता पैरास्ता किया, अपने सवार किया और सवार करने के बाद जैसे ही मैदान की तरफ रुखसत किया, आसमान की तरफ हाथों को बुलंद कर एक जुमला कहा, जुमला सुनिएगा, परवरदिगारा गवाह रहना, गवाह रहना, जब मैं तेरा रसूल की ज़ियारत करना चाहता था तो मैं अकबर को देख लिया करता था, आज उसे भेज रहा हूं जो तेरे रसूल की सीरत और सूरत जैसा है। तारीख बताती है अकबर चले, अंदाज कुछ ऐसा था, जवान गया है, कलेजे बहादुर रख के सुनना, जवान गया है, अंदाज कुछ ऐसा था। जब अकबर जा रहे थे, तफसील नहीं पढ़ना है, अकबर जा रहे थे, लैला मुसल्ले पर दुआ कर रही थी। आखिरी जुमले हैं, बर्दाश्त कर मिले तो कर लीजिएगा। लैला मुसल्ले पर दुआ कर रही थी, ज़ैनब चोबे खैमा पकड़े हुए हुसैन का चेहरा देख रही थी, हुसैन बुलंदी पे खड़े हुए मैदान का नजारा देख रहे थे। अकबर गए, जाने के बाद मैदान में एक मर्तबा फौज को ललकारा, तफसील नहीं पढ़ना, समेट रहा हूं बयान को। फौज को ललकारा, उधर से एक मलून ऐसा चला कि जिसने कमीनगाह से अकबर पर वार किया, जिसने कमीनगाह से अकबर पर वार किया, बर्छी की यानी अकबर के सीने में टूट गई। बहुत सुना होगा, तसव्वुर कीजिएगा थोड़ा सा, बर्छी आपने देखी होगी, बर्छी का अंदाज देखा होगा, बर्छी का आकार देखा होगा। यहां पर तसव्वुर रोकने के बाद एक जुमला देना चाहता हूं, बर्छी का आकार देखा होगा, जब बर्छी सीने में टूट जाती है तो यह सीना जो है ना, हड्डियों का जाल है, सीना हड्डियों का जाल है, और जब कोई शय हड्डी में फंस जाती है तो सांस भी तकलीफ देती है, सांस भी तकलीफ देती है। अल्लाह अकबर। और आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि मौला कायनात मौला हुसैन ने अकबर की बर्छी के फल को निकाला भी है। आप इंसाफ से बताओ, जो बर्छी सीने में दर आई है, बर्छी लगी है, तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर सुनिएगा, शायद घर तक रोते जाइएगा, जो बर्छी अकबर के सीने में लगी थी, बर्छी जब सीने में गई होगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जितना चाहिएगा रोइएगा, जुमला सुन लीजिएगा, जो बर्छी अकबर के सीने में लगी थी ना, बर्छी ने अपने हज्म के बराबर अकबर के सीने में सुराख किया होगा, लेकिन जब हुसैन ने उंगलियां डाली होंगी, अल्लाह अकबर, जब हुसैन ने उंगलियां डाली होंगी तो अकबर पर क्या कयामत टूटी होगी। तारीख बताती है, अकबर मैदान में है, हुसैन बुलंदी पर, ज़ैनब दरे खैमा पर,
मुसल्ले पर जैसे ही अकबर के बर्छी लगी, अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दरे खैमा पर, लैला मुसल्ले पर गिर पड़ी। अल्लाह अकबर। लैला मुसल्ले पर गिरी। बेटा आवाज का सहारा दो। आवाज के सहारे पर अकबर के करीब पहुंचे, क्या देखा? कड़ियल जवान है कि जो एड़िया रगड़ रहा है। बूढ़ा बाप था, जवान के करीब बैठ गया और बैठने के बाद, बेटा ये सीने पे हाथ कैसा है? पूरा वाकया मौजूद है। नजब का रुकिया बाबा अली, दर खैबर उखाड़ना बहुत आसान है, कड़ियल जवान के सीने से बर्छी का फल निकालना बड़ा मुश्किल है। बर्छी का फल निकाला, अकबर तड़पने लगे, मेरे लाल कोई ख्वाहिश है? ये जुमला मेरी माँ बहनों के लिए है, जो मरहूम की बहनें हैं, गौर से सुने। बेटा कोई ख्वाहिश है? बाबा जब मदीने से चला था, सुगरा से वादा करके आया था। चाहता हूं कि सुगरा का दीदार कर लूं। सुगरा से वादा करके आया था ना, चाहता हूं कि सुगरा का दीदार कर लूं। दो उंगलियों को बुलंद किया, कहा मेरे लाल के दरमियान में देखो। अकबर ने देखना शुरू किया, बाबा कुछ नजर नहीं आया। कहा और से देखो। बाबा मदीना नजर आता है लेकिन कुछ नजर नहीं आता। कहा और गौर करो। बाबा मोहल्ला नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता। और गौर करो। बाबा घर नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। मसाहब के आखिरी दो जुमले हैं, मजलिस तमाम है। बाबा घर नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। मेरे लाल वहां पर देखो कि जहां से सुगरा ने तुम्हें रुखसत किया था। कयामत का मंजर है, जब भाई सफर पे जाता है ना, तो बहनें सदका लेकर दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। परवरदिगारा मेरा भाई जा रहा है, खैर आफियत के साथ घर वापस आ जाए। माँ कुरान लेके आ जाती है, मेरे अल्लाह परवरदिगारा मेरा कड़ियल जवान जा रहा है, खैर आफियत के साथ वापस आ जाए। अकबर जब गए होंगे तो सकीना ने भी ये अमल किया होगा, लैला ने भी ये अमल किया होगा ना। सुगरा को देखना चाहता हूं। बाबा वो जगह नजर आती है लेकिन सुगरा नजर नहीं आती। गौर करो। बाबा सुगरा तो नहीं है, हाँ एक ज़ईफा है। सुगरा तो नहीं है, एक ज़ईफा है कि जो बालों को बिखराए हुए है, बालों को बिखराए हुए है। कुछ काटती है, कुछ लिखती है, कुछ लिखती है, कुछ काटती है। बाबा सुगरा कहाँ है? कहा गौर करो, ये वो सुगरा है कि जिसने तुम्हें रुखसत किया था। बाबा ये सुगरा नहीं हो सकती, इसलिए कि जब मैं आया था कि सुगरा के बाल काले थे। शायद यही वजह थी, आखिरी जुमला है, शायद यही वजह थी जब ये काफिला वापस आया है ना, और मदीने में खबर हुई कि काफिला वापस आ गया है। सुगरा दौड़ी, कहाँ है मेरा काफिला? कहा वो देख सरहद मदीना पर काफिला मौजूद है, सरहद मदीना पर काफिला मौजूद है, उसमें तेरे काफिले वाले मौजूद है। जाने के बाद जब सरहद मदीना पर पहुंची, क्या देखा? खयाम भी नस्ब थे, चाहने वाले भी मौजूद थे। एक ज़ईफ था जो मुंह से खून उगल रहा था। चाहने वाली को भेजा जा, इससे कहना कि अपना चेहरा घुमा ले, इसलिए कि हुसैन की बेटी का गुजर होने वाला है। चाहने वाली गई, ज़ईफ के करीब में खड़े होकर आवाज देती है, अरे ज़ईफ अपने चेहरे को घुमा ले। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हुसैन की बेटी आ रही है। सगे भाई सगे बहन से पर्दा करता है। सज्जाद ने चेहरा तो घुमा लिया, चेहरा तो घुमा लिया, और जब सज्जाद के करीब सुगरा पहुंची है तो सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ, सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ। एक मर्तबा आवाज देती है, सज्जाद ने रुख को घुमाया और घुमाने के बाद आवाज देते, सुगरा तू किससे पर्दा करके जाती है? ये तेरा सैयद सज्जाद है। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा। तारीख ये बताती है, सुगरा आगे गई, एक मर्तबा ज़ैनब आगे गई। ज़ैनब से सुगरा कहती है, ऐ ज़ईफ़ा मेरे रास्ते से हट जा, मुझे अपने फूफी से मिलना है, मुझे अपनी फूफी अम्मा से मुलाकात करना है। ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, एक तरफ हट गई। फिर मोहब्बत ने जोश मारा, सुगरा आगे बढ़ना चाहती है, फिर ज़ैनब आगे आ गई। जब एक मर्तबा दोबारा वापस आई है ना, सुगरा कहती है, ज़ईफ़ा मैं तुझसे नहीं कहती हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे अपनी फूफी ज़ैनब से मिलना। आखिरी जुमला है, मुझे अपनी फूफी ज़ैनब से मिलना है। का सुगरा मैं तेरी ज़ैनब हूँ? का तुम ज़ैनब नहीं हो सकती? का अगर मैं ज़ैनब नहीं हूँ तो तू सुगरा नहीं हो सकती। का क्यों? ज़ैनब न होने की दलील क्या है? का इसलिए कि मेरी फूफी के बाल काले थे। का तू सुगरा इसलिए नहीं हो सकती कि जब मैं गई थी तो सुगरा के बाल काले
थे। एक मरतबा जैसे सुगरा ने जुमला सुना, चलो सीना पीटा, ऐ ज़ईफ़ा जिसका कड़ियल जवान चला जाए उसके बाल कैसे सफेद हो सकते, उसके बाल कैसे काले रह सकते हैं। ज़ैनब ने सरो सीना पीटा, सुगरा तेरा एक अकबर गया है, तुझसे बर्दाश्त न हुआ। जिसके 18 अकबर करबला के मैदान में ज़ैनब मंजर देखती रही, अकबर ज़बा होता रहा, हुसैन का गला कटता रहा, ज़ैनब तल्ले से आवाज देता रही, ऐ पिसरे साद मेरा माजा या ज़बा हो रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म में क़ज़ाही तस्लीमन अमर। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। बारिलाहा इस मजलिस के जुमला सवाब को मरहूम के नाम अमाल में शुमार फरमा। बारिला जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वारिसान मरहूम को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगारा मरहूम के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा। बारिला जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमारी हमारे दरमियान में हायल है, परवरदिगारा तुझे सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता, इस बीमारी से हमें निजात अता फरमा। परवरदिगारा हमारे जवानों को जज्बा अली अकबर अता फरमा। बारिलाहा हमें मसलक दीन, रास्ता दीन, तरीक़ दीन पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारिलाहा जो हमारी कौम में गुमराही है उसको नाबूद फरमा। बारिलाहा जहाँ जहाँ भी जुल्म जौर हो रहा है, ज़ालिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचा दे और मज़लूमों की मदद फरमा। बारिला वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का फ़िलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सीरिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इराक़ में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बारिला इन ज़ालिमीन को जल्द से जल्द वासिल जहन्नम फरमा। बारिला वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। हमारे अमल को इस्लाह बना कि तू, तेरा रसूल, तेरा वली हमसे राज़ी हो जाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता है तेरी अज़मत व जलाल का, हमें वाक़ईन अब्द खुदा बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारिला जो हम में कजी है उस कजी को दूर फरमा, जो हम में कमियां हैं उनको दूर फरमा, हम में जो गुनाह के जज्बे हैं परवरदिगारा उन जज्बों को नाबूद फरमा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारिला जो हमारे सीनों में शैतानत पनप रही है, हमारे सीनों को शैतानत से पाक फरमा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से दरख्वास्त है एक मरतबा सूरह हमद और 3-3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम के लिए इसाल कीजिए। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, बाबा के बाबा मेरे
मुंह खुला है मेरा, अरे कुछ देर का मेहमान है ये आपका बेटा। तो अम्मा यहाँ आ जाए ये मुमकिन नहीं बाबा, अम्मा यहाँ आ जाए ये मुमकिन नहीं बाबा। अम्मा की तरह गोद में तुम अपनी बिठा लो, अम्मा की तरह गोद में तुम अपनी बिठा लो बाबा। सीने से सीना टूटी हुई पहले निकालो बाबा, मेरे सीने से जरा हाथ डालो कि मर जाऊंगा उठ पाएगा नाप से लाशा। है आपकी पीरी तो जवाब का बेटा के भारी हुआ करता है जवानी का जनाजा, भारी हुआ करता है जवानी का जनाजा। बच्चों को मदद के लिए खैमे से बुला लो, बच्चों को मदद के लिए खैमे से बुला लो बाबा। सीने से सीना टूटी हुई पहले निकालो बाबा, मेरे सीने से जरा हाथ हटा बाबा। शह ने कहा कोई भी वसीयत करो बेटा, गो आलम गुर्बत है मगर पूरी करूंगा के बाद आपके मुझसे भी ये छूट जाएगी दुनिया। मरने को मैं तैयार हूँ बाबा को संभालो, मरने को मैं तैयार हूँ बाबा को संभालो बाबा। सीने से सीना टूटी हुई पहले निकालो बाबा, मेरे सीने से जरा हाथ हटा लो बाबा। हजरत अभी मौलाना ने मसाइब जनाब सुगरा जनाब अकबर के हवाले से पढ़े, दो बंद पेश करता हूँ, पूरी तवज्जो, साहिब औलाद का मजमा है पूरे दर्द के साथ। के सुगरा के लिए सीने में दम अटका है बाबा, दुनिया से मैं जाता हूँ तो मैं देख लूँ चेहरा। हसरत है कि आ जाए यहाँ फातिमा सुगरा,
पड़ेगा नजर उंगलियों में शहर मदीना, उन उंगलियों के बीच में है फातिमा सुगरा। इन उंगलियों पे अपनी नजर गौर से डालो, इन उंगलियों पे अपनी नजर गौर से डालो। अकबर ने नजर उंगलियों पे डाल के देखा, लिपटी हुई डोली पे खड़ी रोती है सुगरा। और घर का ये आलम है कि वीरान है सुना, कहती है मेरे भाई मुझे पास बुला लो, कहती है मेरे भाई मुझे पास बुला लो। बाबा सीने से सीना टूटी हुई पहले निकालो, बाबा मेरे सीने से जरा हाथ हटा, बाबा के हाथों पे मेरे रख दो जवां मैयत अकबर, मारा गया परदेस में प्यासा मेरा दिलबर, के ले जाऊंगी खुद लाशें को मैं खैमे के अंदर, ले जाऊंगी खुद लाशें को मैं खैमे के अंदर। ऐशा है ज़मन पहले इसे दूल्हा बना लो, ऐशा है ज़मन पहले इसे दूल्हा बना लो। बाबा सीने से सीना टूटी हुई पहले निकालो। आखिरी बंद बाबा के हाथों में मेरे लाल के मेहंदी तो लगी है, हर जामे की जगह तन पे बहुत खाक जमी है। ऐशा है ज़मन चेहरे पर सेहरे की कमी है, ऐशा है ज़मन चेहरे पर सेहरे की कमी है। मिल जाए तो अकबर के लिए सेहरा मंगा लो, मिल जाए तो अकबर के लिए सेहरा मंगा लो। बाबा सीने से सीना टूटी हुई
अकबर के जनाजे पे समर हश्र है बरपा। याद आता है शबीर को अकबर का तड़पना, कानों